हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फेल्यूर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था। टुडेज आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इन 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एर्विन श्रोडिंजर बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड वेव मोशन। तो यहाँ पर जो है दो साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग और एर्विन श्रोडिंजर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंजर, इन्होंने जो है एक अपना जो है कंसेप्ट जो है पेश किया एंड दैट कंसेप्ट वाज बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड वेव मोशन। तो श्रोडिंजर डेवलप्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच इनकॉर्पोरेट्स द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। तो श्रोडिंजर की जो इक्वेशन क्या है, दैट इज नथिंग बट H psi is equal to E psi, where this H is mathematical operator and it is called as Hamiltonian. It is called Hamiltonian, and this psi, this is called psi, is nothing but a wave function, and E is the energy. ये पर्टिकुलर जो है एनर्जी है जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो सकती है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस श्रोडिंजर इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ E एंड psi। अब श्रोडिंजर इक्वेशन को हम जो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन श्रोडिंजर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी that the electron have along with the corresponding wave function are obtained. As a natural consequence of solving this equation, a set of three quantum numbers, characteristic of the quantized energy levels and the corresponding wave functions are obtained. तो ये सारी चीज़ें जो हमको यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स मिलेंगे, कब? जब आप हाइड्रोजन के लिए जो है इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करते हो। When you solve this Schrodinger equation for hydrogen atom, then you will obtain 3 different points. First one is the 3 set of quantum numbers, then second is the characteristic of the quantized energy level, and third one is the corresponding wave function. अब ये 3 quantum numbers क्या क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। The first quantum number is principal क्वांटम नंबर। पहला जो आपको मिलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल n। देन सेकंड इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको आप जो है स्मॉल l से रिप्रेजेंट करोगे। एंड थर्ड वन इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml। तो ये 3 क्वांटम नंबर्स आपको मिलते हैं। अब ये क्वांटम नंबर्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लेड टू 3 क्वांटम नंबर्स एंड सक्सेसफुली प्रेडिक्टेड फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। नाउ इन दिस केस द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा कुड नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू सच मॉडल। इस मॉडल के ज़रिए से आपको यहाँ पर जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम के अंदर जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस की कोई इन्फॉर्मेशन और कोई स्टडी नहीं मिलेगी। दिस वेर एक्सप्लेन्ड बाय जॉर्ज ओलेनबेक एंड सैमुअल गॉड स्मिथ। जॉर्ज ओलेनबेक and second scientist is Samuel Goldsmith. Samuel Goldsmith, इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो जो है लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में है 1925 के अंदर।
जिसमें उन्होंने प्रपोज किया द प्रेजेंस ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ये दोनों साइंटिस्ट ने 1925 के अंदर जो अपना जो है कंसेप्ट पेश किया, तो उसके अंदर उन्होंने ये 3 क्वांटम नंबर के अलावा एक चौथा क्वांटम नंबर दिया दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ms। तो इस तरह से अब हमारे पास जो टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हो जाते हैं दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर ms। अब एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए ये 4 क्वांटम नंबर्स जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब कौन से क्वांटम नंबर से हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है एटॉमिक मॉडल की मिलती है वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।